हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है स्पीच डिले एंड ऑटिज्म में क्या डिफरेंस है, क्या उनके लक्षण है जिसकी वजह से हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है या फिर स्पीच डिले का इशू है। तो इन जो मैं एग्जांपल्स बताऊंगी जिसकी कारण से आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है या फिर स्पीच डिले है। बहुत से पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये ऑटिज्म क्या है, ये ऑटिज्म कोई बड़ी बीमारी है या फिर ये कोई स्पीच डिले है, हम ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या अंतर है, तो वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें एंड वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ स्किप ना करें, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि इससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है कि आपके बच्चे को क्या चीज़ है, किस चीज़ का इशू है। तो बच्चे में अगर 2 से या फिर 1.5 से 2 साल के बीच में है बच्चा या उससे अबव भी है, तब आप लोगों को ये नोट आउट करना है, जो भी अभी मैं जो आगे बताऊंगी ये सभी चीज़ों को नोट आउट करना है कि मेरे बच्चे में क्या इशू है जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ या कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे को स्पीच डिले है या फिर ऑटिज्म है। कब मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और कब नहीं ले जाना चाहिए। तो आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। सो लास्ट तक ज़रूर देखें एंड चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक। अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जनरली बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक बोले नहीं हैं या कुछ कुछ वर्ड्स बोल लेते हैं, तो हमें कब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और कब ये चीज़ समझकर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि हमारे बच्चे को कोई इशू तो नहीं है या कोई परेशानी तो नहीं है, बच्चे के बोलने के पीछे का कारण है क्या। अगर इन पॉइंट्स में से जो अभी मैं बताने वाली हूँ, इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आपके बच्चे में मिसिंग लगता है आपको, तो ज़रूर से आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और उनसे पता करिए कि बच्चा क्यों नहीं बोला है, या उसका टंग का इशू है या फिर जेनेटिकली ये चीज़ है या फिर क्या रीज़न है। तो इसकी मदद से आप इजीली समझ सकते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। तो नंबर 1 पॉइंट मैं बात करूंगी सोशल प्ले। जी हाँ, सोशल प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है बच्चों के बीच में। जो 1.5 से 2 साल या 2.5 साल का भी बच्चा हो गया है, तब भी अगर सोशल प्ले में अगर जैसे होते हैं बच्चे खेलने में इंटरेस्ट दिलाते हैं, जैसे कि अगर कोई दूसरा बच्चा है, दूसरे अदर बच्चे हैं, तो उनके साथ में खेलने का अट्रैक्शन, या फिर आप बॉल लेकर आए या आप बैट बॉल खेल रहे हैं तो बच्चा उस बॉल को दे रहा है आपको, या खेलने के लिए मतलब दूसरों के साथ सोशल प्ले एक्टिविटी कर रहा है, तो फिर ठीक है, तो उसको स्पीच डिले हम कह सकते हैं। कैसे? अगर वो बोल नहीं रहा है, ओनली अदर एक्टिविटी टाइप कर रहा है कि आपको बॉल ला के दी, बैट ला के दिया और आप लोग आपके साथ में खेलने के लिए रेडी है, बट वो बोल नहीं रहा है, तो हम इस रीज़न में समझ सकते हैं कि बच्चे को स्पीच डिले है। और ऑटिज्म कब होता है? जब बच्चा ये सब एक्टिविटी नहीं करता है, सोशल प्ले, वो अपने आप में ही मगन रहता है, अपनी दुनिया में मगन रहता है, अपने आप में खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगाता है, दूसरों के साथ सोशल प्ले में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता है। बाहर अगर प्लेग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी बच्चे होते हैं, तो बच्चा उसके साथ नहीं खेलना पसंद करता है। कोई भी अदर बच्चा उसको टच भी कर देता है या खेलने के लिए करता है, तो वो अपने रो रा के अपने ही उसमें खेलना पसंद करता है, अपने अकेले में ही। तो ये हम कारण कह सकते हैं कि ये बच्चे को ये ऑटिज्म हो सकता है। तो ये ऑटिज्म वाले बच्चे वो हैं जो सोशल प्ले में रोल प्ले नहीं करते हैं, और जो सोशल एक्टिविटी प्ले करते हैं बट वो बोल नहीं पाते हैं बस, तो उसको हम कह सकते हैं स्पीच डिले है। तो ये एक रीज़न हो गया। एंड सेकेंड जो पॉइंट आता है वो है गेस्चर्स का। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो नॉर्मली बच्चों में होना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा पॉइंट आउट कर रहा है, लाइक उसे पानी चाहिए और उसने पानी देखा, तो उसको पॉइंट आउट करके आपको बता रहा है। अगर वो बोल नहीं रहा है और पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि बच्चे को स्पीच डिले है, ऑटिज्म नहीं। और जिस बच्चे को ऑटिज्म होता है वो पॉइंट आउट करके नहीं बताता है, तो इसका ये एक डिफरेंस हो गया। एंड थर्ड पॉइंट जो आता है वो है इमिटेशन। इसका मतलब है नकल उतारना। इट मीन्स कि जो आप कर रहे हैं तो उसको बच्चा कॉपी कर रहा है, उसकी नकल उतार रहा है। जो भी आप जैसे आ कर रहे हो तो बच्चा भी आ कर रहा है, आप आईज ब्लिंक कर रहे हो तो बच्चा भी उसको कॉपी कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बच्चा अगर कॉपी कर रहा है आपको, अगर किसी भी चीज़ को कॉपी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को स्पीच डिले है, ऑटिज्म नहीं। और जो बच्चा कॉपी नहीं करता है, इमिटेशंस नहीं फॉलो करता है, तो उसका मतलब है कि बच्चे को ऑटिज्म है। फोर्थ पॉइंट आता है कि नेम पर रिस्पॉन्ड करना। इसका हम एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं आई कांटेक्ट होना। अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं है आपके साथ, पेरेंट्स के साथ में, अगर पेरेंट्स उसको नेम से बुला रहे हैं तो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा कारण है जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं है, आपका नेम रिस्पॉन्ड मतलब आप नाम से बुलाते हो, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म है, स्पीच डिले नहीं। बच्चा 1.5 साल का है या 1.5 से 2 साल के बीच में है, तो ईजिली बच्चा अपना नेम पर रिस्पॉन्ड कर देता है। स्पीच डिले उन बच्चे को लाइक आप नेम से बुला रहे हो तो बच्चा उसको तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट हाँ कि वो स्पीक मतलब बोल नहीं रहा है, तो ये एक है रीज़न कि बच्चे को स्पीच डिले। एंड फर्स्ट वन आता है जॉइंट अटेंशन, जो काफ़ी बच्चों के बीच में होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ आपको। अगर बच्चा बबल फुला रहा है, जैसे बबल्स कर रहा है, तो वो पहले बबल को देखेगा फिर आपको देखेगा, मतलब पहले बबल को देखेगा, वो उड़ के गया, फिर आपको देखेगा। मतलब वो एक जॉइंट अटेंशन है कि वो उसको भी देख रहा है प्लस आपको भी देख रहा है, मतलब आप में इंटरेस्ट जगा रहा है कि हाँ मैंने जो चीज़ की है वो आप देखो, मतलब खुश हो।
तो ये एक रीज़न है ये स्पीच डिले का। अगर बच्चा ये चीज़ नहीं कर रहा है तो ये है ऑटिज्म, और अगर कर रहा है तो स्पीच डिले। तो ये है इसमें डिफरेंस। एंड सिक्स्थ पॉइंट आता है शोइंग इंटरेस्ट इन अदर्स। मतलब कोई अगर आ रहा है, कोई हेलो कर रहा है आपसे, बच्चे से, और या फिर खेल रहा है आपके सामने, या आपसे कुछ खेल रहा है, हो कितना क्यूट है, या तो वो उस पर इंटरेस्ट नहीं जगा रहा है ना। जैसे कोई हेलो करता है, कोई भी जो आता है, जैसे आपके फ्रेंड हो गए, तो उसके साथ में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई अगर आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में ही मग्न है, उसको अपने आप से ही मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को ऑटिज्म है, और अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो सिंपली आपको समझ जाना है कि स्पीच डिले है। सो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे जो मेनली बच्चों में होते हैं। अगर आपको ये 6 पॉइंट्स आपके बच्चे में नज़र आते हैं तो आपको समझ जाना है कि बच्चे को ऑटिज्म है। और अगर मैंने मतलब दोनों ही चीज़ का ऐसा बता दिया है कि अगर आपको ऐसा लगे कि स्पीच डिले वाला मैंने अलग बता दिया है और ऑटिज्म वाला बच्चा अलग है, तो आप अपने बच्चे के हिसाब से, अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। वो स्पीच थेरेपी के लिए बोलेंगे या थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे, जिससे आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। स्पेशली वो अगर स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे तो वो आपको एक पेरेंटिंग गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से अपने बच्चे को चीज़ करवानी है, जिसकी वजह से आपका बच्चा इजीली बोलना सीख सकता है कुछ टाइम के अंदर ही। तो ये आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, या जो भी आपके एरिया साइड हो। सो ये आज का वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। एंड जी हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने ये जो भी सिम्टम्स बताए हैं ये मैंने अपने पर्सनल बिहाफ पे बताए हैं। जो मेरे साइड जो डॉक्टर हैं नेवी नगर, मतलब मैं जहाँ नेवी साइड रहती हूँ, तो वहाँ पर जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं उन लोगों ने ये चीज़ मुझे क्लियर की थी, क्योंकि ये मेरे साथ ही एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी। मैं खुद ही नहीं समझ पाती थी कि एक्चुअल में स्पीच डिले और ऑटिज्म में फ़र्क क्या है। ये स्पीच डिले है बच्चे को या ऑटिज्म है, इसमें बहुत से पेरेंट्स फंसे हुए होते हैं। ऐसे ही मैं फंसी थी, तो इससे मैंने क्वेश्चन किया उनसे और उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया। तो जो नॉलेज मेरे को मिली, जो उन्होंने मुझे बताया, वही मैं आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो पाए। सो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करें इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।